न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस का। सीएम विष्णुदेव साय ट्रेन से सरगुजा के लिए हुए रवाना। सरसीवा में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन। स्वच्छता राव वेलफेयर। आप देख रहे हैं तो खबरें विस्तार से। रिपोर्टर सागर की खास खबर। सीएम विष्णुदेव साय ट्रेन से सरगुजा के लिए हुए रवाना। छत्तीसगढ़ के सीएम श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर से सरगुजा के लिए रेल यात्रा पर रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री अंबिकापुर तक ट्रेन से सफर करेंगे। रेल यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री विशेष रूप से उत्साहित नजर आए। इस यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, सांसद श्री ब्रजमोहन अग्रवाल और रायपुर के विधायक श्री सुनील सोनी भी मौजूद हैं। मेन पार्ट में 3 दिवसीय सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन है और कल वर्ग का शुभारंभ है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी वर्ग का शुभारंभ करेंगे और 3 दिन तक वहां पर विभिन्न विषयों पर व्याख्यान होगा और वर्ग का समापन देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करेंगे और बीच में हमारे कृषि और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, V सतीश जी, PL संतोष जी और भी हमारे विषय विशेषज्ञ लोग आएंगे जिनका व्याख्यान होगा और ये वर्ग निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने में सहयोगी होगा। बढ़ते अगली खबर क्या। रिपोर्टर इस्माइल खान की खास खबर। सरसीवा में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के नगर पंचायत सरसीवा में 6 जुलाई को सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 205 लोगों की विभिन्न रोगों की जाँच की गई। यह आयोजन अग्रवाल नर्सिंग होम, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसना अग्रवाल सभा एवं मारवाड़ी युवा मंच सरसीवा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शिविर में 14 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद रही। सभी ने मरीजों को निःशुल्क परामर्श व जांच सेवाएं प्रदान की। हम सबसे पहले अग्रवाल नर्सिंग होम बसना को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने इस निःशुल्क जांच चिकित्सा शिविर के लिए हम लोगों को इतना अच्छा सहयोग दिया। उनकी पूरी टीम ने बहुत जोश के साथ और बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। साथ ही 200 से अधिक मरीजों का पंजीयन हुआ, जिसमें उन लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ एवं CBC, एक्सरे और अन्य आधुनिक उपकरणों से उनकी प्रारंभिक जाँच की गई। इसके लिए हम अग्रवाल नर्सिंग होम का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपका परिचय? श्रवण अग्रवाल, अनुशासन समिति सदस्य, मारवाड़ी युवा मंच सरसीवा। सरसीवा में अग्रवाल सभा सरसीवा, अग्रवाल नर्सिंग होम बसना एवं सरस्वती शिशु मंदिर सरसीवा के इस प्रांगण में जो शिविर हुआ, इसमें हमने सभी विधाओं के विशेषज्ञ चिकित्सकों को उपलब्ध कराया है। इसमें शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग, नाक कान गला हड्डी रोग विशेषज्ञ और हमारे बीच में आई विशेषज्ञ MD मेडिसिन डॉक्टर पटेल, दंत रोग, तो सभी तरह की जितनी भी विधाएँ हैं सभी के हमने मिलजुल के लगभग 200 मरीजों की जांच की और न केवल जांच की बल्कि उनके ब्लड टेस्ट की सुविधा भी जो मॉडर्न लैब के माध्यम से, यहाँ तक कि एक्सरे, ECG, तमाम जितनी जैसे प्रारंभिक जांच है सभी हमने किया यहाँ पे और काफ़ी मरीजों को इससे लाभ मिला होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। जी, आपका परिचय? मैं डॉक्टर NK अग्रवाल। बढ़ते खबर की ओर। रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। स्वच्छ धारा वेलफेयर। भिलाई नगर के सेक्टर 7 सड़क नंबर 1 के मैदान में स्वच्छ धारा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ ने भारी बारिश के बीच औषधीय लक्ष्मी तरु पौधों का वृहद पौधारोपण किया। समिति का उद्देश्य है हरा भरा स्वच्छ धरा और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में उपयोगी औषधीय पौधों को बढ़ावा देना। संस्था के अध्यक्ष नवनीत कुमार हरदेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में लक्ष्मी तरु पौधों का रोपण किया जा रहा है।
हरा भरा हरा भरा हरा भरा तपती धरती कर रही पुकार वर्षा की मुझ पर कर दो बौछार चारों ओर होगी बहार ही बहार जिससे किसी को नहीं होगा इनकार पेड़ पौधों से है मेरा संसार जिनसे होता मेरा श्रृंगार पेड़ पौधों की लगा दो अंबार प्रदूषण का जो कर देगा संहार गांव गली शहर या हो महानगर प्रदूषण मचा रहा है चहुं ओर कहर जो बन गया है एक मीठा जहर पेड़ों की कमी ने दिखाया है ये मंजर पॉलीथीन का हो बहिष्कार स्वच्छ पर्यावरण की दरकार पर्यावरणविद का ये विचार तभी स्वस्थ रहेगा घर परिवार तभी स्वस्थ रहेगा घर परिवार छत्तीसगढ़ मतारी की छत्तीसगढ़ मतारी की जल है तो बल है जल है तो बल है जल है तो बल है जल ही जीवन धारा है जिसने हमें संवारा है पानी है बंधु सदा से अनमोल अपने अपने ज्ञान चक्षु को खोल सबको चिताओ पीट पीट कर ढोल जानो इस जीवन दायनी पानी का मोल तपती धरती भी करती है पुकार वर्षा की मुझ पर कर दो बौछार वातावरण में होगी बहार ही बहार जिससे किसी को नहीं होगा इनकार पानी की कभी न करना बर्बादी वरना हरी भरी ना होगी वादी कह रही हम सबकी बूढ़ी दादी वरना बेटा नहीं करूंगी तेरी शादी वरना बेटा नहीं करूंगी तेरी शादी भारत माता की भारत माता की भारत माता की पौधे लाकर पेड़ बनाओ पौधे लाकर पेड़ बनाओ पौधे लाकर पेड़ बनाओ जागो और जगाओ स्वच्छता अपनाओ जागो और जगाओ स्वच्छता अपनाओ जागो और जगाओ स्वच्छता अपनाओ जागो और जगाओ पेड़ पौधे लगाओ जागो और जगाओ पेड़ पौधे लगाओ जागो जगाओ पेड़ पौधे लगाओ नशा नाश की जड़ है नशा नाश की जड़ है नशा नाश की जड़ है सभी को पता है यारो तंबाकू है जानलेवा फिर भी कहते हैं लोग इसे समझकर मेवा लिखा है इसके पुड़िया में सेवन से होता है कैंसर लिखा है इसके पुड़िया में इसके सेवन से होता है कैंसर इसके पुड़िया में इसके सेवन से होता है कैंसर फिर भी लोग चाव से खाते हैं जैसे हो कोई केसर ना जाने इस चुटकी भर तंबाकू में क्या रस है चुटकी भर तंबाकू में क्या रस है जिसे देखो वो इसके सेवन में मदमस्त है जिसे देखो इसके सेवन में मदमस्त है हर कोई अपनों के तंबाकू सेवन से त्रस्त है हर कोई अपना तंबाकू सेवन से त्रस्त है इनसे तंबाकू छुड़ाने पर हौसले भी पस्त हैं इनसे छुड़ाने पर हौसले भी पस्त हैं अब तो मान जाओ तंबाकू सेवन करने वालों अब तो मान जाओ तंबाकू सेवन करने वालों इसकी जगह थोड़े से सूखे मेवे ही खा लो इसकी जगह सूखे मेवे ही खा लो अपने अपने तन को जरा सेहतमंद बना लो अपने तन को जरा सेहतमंद बना लो तंबाकू का सेवन अब न करेंगे कसम खा लो तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे कसम खा लो तंबाकू का सेवन अब न करेंगे कसम खा लो तंबाकू का सेवन अब न करेंगे कसम खा लो भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे छत्तीसगढ़ मातारी की जय। बढ़तेली खबर क्यों रिपोर्टर शहजादा की खास खबर साइबर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह दुर्ग पुलिस ने भिलाई के चौहान टाउन में संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर बड़े ऑनलाइन ठग गिरोह का खुलासा किया है। इस कॉल सेंटर के माध्यम से दिल्ली और फरीदाबाद के शातिर अपराधी अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। आरोपी फर्जी ई-सिम और वायरस लिंक के जरिए अमेरिका के लोगों के कंप्यूटर व मोबाइल में वायरस भेजते थे और उसे हटाने के नाम पर 80 से $200 वसूल लेते थे। यह राशि
USDV व क्रिप्टो करेंसी के रूप में ई वॉलेट में ट्रांसफर करवाई जाती थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 7 पुरुष 2 महिला सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक चौहान प्लाजा में एक बिल्डिंग है, वहाँ पे मकान है, उसको किराए में रखा है। तो उससे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब उसकी भूमिका की जांच की जाएगी। सर ये हुक्का भी पकड़ा, इन्हीं के पास से पकड़ा? इन्हीं के पास से मिला था। ये इनके पास पूरा सेटअप था, इसमें ये सामान के साथ साथ कुक भी थे और रसोई का भी पूरा सामान था, जो जिसको ये बाकी परसेंटेज को ट्रांसफर करते। सर ये यूएस और कनाडा में किन स्टेट के लोगों को टारगेट करते थे? अभी विवेचना का विषय है और उसमें जो IP एड्रेस है बाकी चीज़ें उसे क्लियर होगी। सर अंतर्राज्यीय जैसे कोई कार्रवाई होती है तो पुलिस यहाँ से भेजी जाती है, तो क्या पुलिस को फौरन या भेजा जाएगा कार्रवाई से संबंधित? इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो फॉरेन की पुलिस भी यहाँ जाती है और यहाँ से पुलिस भी रिक्विजिशन देती है, तो वहाँ भी डिटेल मिल जाता है। तो उसके लिए जो भी आवश्यक, जहाँ भी आवश्यकता होगी करेंगे। जो मुख्य आरोपी है ये भिलाई को क्यों चुना है कि यहाँ पर कॉल सेंटर खोलेंगे और विदेश में जिस तरीके अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, क्या है पूरा मामला? एक संगठित गिरोह पकड़ा है जो कॉल सेंटर के रूप में काम कर रहा था और विदेशों में लैपटॉप और मोबाइल सुधारने के नाम पे, उनमें से जो बग है उसको दूर करने के नाम पे उनसे डॉलर में पेमेंट लेता था और ठगी करता था। और इस गैंग में टोटल 9 सदस्य पकड़ाए हैं। इसमें एक मुख्य मैनेजर है, बाकी 8 सदस्य ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर सभी 25,000 की नौकरी पे थे और जो मैनेजर था वो कमीशन पे काम करता था और सारा इनका ट्रांजैक्शन डॉलर में होता था। US डॉलर में ये पेमेंट लेते थे और बाद में उसको हवाला के जरिए ट्रांसफ़र करते थे। तो इसमें अभी इनके पास से लगभग 12 लैपटॉप मिला है, मोबाइल्स मिले हैं और हेडफोन वगैरह और राउटर वगैरह मिले हैं। साथ ही लगभग 2.5 लाख के आसपास कैश मिला है और पुलिस टीम इसमें जो लैपटॉप में डेटा है उससे जांच करेगी, उसमें आगे कार्रवाई करेगी। सर पुलिस को कहाँ से शिकायत मिला था कि इस प्रकार का जो गिरोह है वो यहाँ पे संचालित है? पुलिस को सूचना मिली थी और इस सूचना पे ही पुलिस ने कार्रवाई की थी। कोई मतलब बाहर से कोई इनपुट्स मिला था विदेश से आप लोगों को कि यही लोग कर? पुलिस को इनपुट मिला था और इस वक्त उस सूचना का स्रोत बताना उचित नहीं होगा। हाँ, ये सब कहाँ के हैं सर? ये ज़्यादातर बिहार के हैं, शिलोंग के हैं और फरीदाबाद के हैं। किस तरह से ये मतलब पैसे का लेन देन इनका होता था? इसमें एक जो इनका फरीदाबाद में व्यक्ति है वो कुछ खास लैपटॉप को और मोबाइल को टारगेट करके बग भेजता था ईमेल या टेलीग्राम के जरिए, और फिर जिस मोबाइल में ये बग भेजा जाता था, लैपटॉप में बग भेजा जाता तो उसको ये सॉल्यूशन के लिए उसको लिंक भेजते थे और तुरंत ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करके उससे 80 से $200 का रकम लेते थे और उस रकम को ये हवाला के जरिए कैश इंडियन रुपीज़ में तब्दील करते थे। कितने का ठगी कर ली होगी अब तक? अब ये जांच में क्लियर होगा। अभी तक इन्होंने जो जानकारी दी है वो अस्पष्ट है, तो जांच में क्लियर होगा। सर ये जो 9 लोग पकड़ा है ये मतलब एक एम्प्लॉई के तौर पे काम करते कि ओनरशिप में काम कर रहे थे? इसमें एक व्यक्ति मैनेजर है जो परसेंटेज में काम कर रहा था, बाकी मैनेजर के अंडर में एम्प्लॉई थे। थैंक यू सर। बढ़ते अगली खबर की ओर। छुरा में हिरन की खाल और गांजा बेचते पति पत्नी गिरफ्तार। गरियाबंद जिले के छुरा थाना क्षेत्र के कानसिंगी में पुलिस ने एक पति पत्नी को हिरन की खाल और 1.5 किलो गांजा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। ये थाना छुरा क्षेत्र का मामला है। थाना छुरा में प्रार्थी मुखबिर ने सूचना दिया था कि कंसिंगी निवासी खिलावन दास वैष्णव, उसकी पत्नी सिवती दास वैष्णव, ये लोग अवैध रूप से अपने घर में गांजा रखे हैं। मुखबिर सूचना पर से तत्काल थाना छुरा की टीम मौके पर गई। वहां तलाशी के दौरान उनके पास लगभग 1.5 किलो गांजा मिला। साथ ही तलाशी के दौरान हिरन की एक खाल भी मिली है, जिसके संबंध उनके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं थे। तत्काल उनके खिलाफ NDPS एक्ट और वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बढ़ती अगली खबर की ओर। SDM गुरूर ने सघन वृक्षारोपण अभियान के संबंध में ली बैठक। जिले के गुरूर विकास खंड के जनपद पंचायत गुरूर के सभा कक्ष में SDM श्री राम कुमार सोनकर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत सघन वृक्षारोपण के संबंध में बैठक ली है। बैठक में श्री सोनकर ने विकास खंड स्तरीय अधिकारियों, विभिन्न ग्रामों के सरपंच एवं सचिवों को सघन वृक्षारोपण अभियान के संबंध में आवश्यक जानकारी दी है। बैठक में उन्होंने बताया है कि कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत एक साथ सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। है वो आसपास के हमारे
आदिवासी जनजाति समाज के भाई बहनों के लिए धरती आबा कार्यक्रम का आयोजन आपके कुआंकोनी में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के मदद से हुआ है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच इस गांव के सम्मानित सरपंच रंजय जी मौजूद हैं। एक बार तालियों से अभिनंदन करें। आपका हार्दिक अभिनंदन करें। हमारे गांव के जितने भी सियान बैठे हैं इन सबका हार्दिक अभिनंदन करें तालियों से जोरदार। धरती आबा कार्यक्रम है एक संस्कृति शिविर के रूप में मना रहे हैं और 150वीं जयंती बिरसा मुंडा जी का मनाया जा रहा है। पिछले साल बिरसा मुंडा जी के जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भारत सरकार पूरा सेलिब्रेट किया था ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारतवर्ष में। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि बिरसा मुंडा जी कौन है। बिरसा मुंडा जी हमारे आदिवासी समाज के प्रमुख समाज सुधारक हैं, समाज के नेतृत्व करता रहे और झारखंड में इनका जन्म हुआ था। लेकिन शुरू में तो वो भी जैसे हम सब स्कूल में पढ़ते थे वैसे पढ़ रहे थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने पाया कि समाज के अंदर बहुत सी बुराई है और बहुत से लोग अंग्रेजी हुकूमत जो है आदिवासियों का शोषण करने लगी थी, तो उसमें वो विद्रोह में कूद पड़े और अंग्रेजों का उन्होंने छक्का छोड़ा दिया था। अनाज भंडार को भी लूट करके उन्होंने सब लोगों में किया। बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करने के बाद में जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई 1900 में। 1875 उनका जन्म ही नहीं बदला। तो इन्होंने तो समाज के अंदर समाज में जो रोशनी दिया, रास्ता दिखाया, प्रकाश दिखाया, उसके लिए हमारे आदिवासी समाज के लोग उसको भगवान के रूप में मानते हैं। माने कि इस समाज में अंधकार हो और वहाँ यदि ऐसा कोई देदीप्यमान हो जाए, ऐसा कोई व्यक्ति और पूरे समाज के लिए एक मिसाल कायम कर दे, तो निश्चित रूप से वो पूजनीय हो जाता है, वंदनीय। तो बिरसा मुंडा जी जो मुंडा जनजाति समाज होता है, जैसे गोंड आदिवासी है, बैगा आदिवासी होता है ना, वैसे ही मुंडा भी एक आदिवासी समुदाय है जो झारखंड में पाया जाता है। उस समुदाय के से संबंधित, ठीक है। तो तब से उनको भगवान का दर्जा दिया गया, उसी को कहते हैं धरती आबा। माने इस पृथ्वी के जो भगवान के रूप में जिनको माना गया जनजाति समुदाय को बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा जी इसमें धरती आबा बोलते हैं, धरती आबा ज्ञान। खड़े हो जाना। बढ़ते अगली खबर की ओर। रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। रविशंकर स्टेडियम को विकसित करने बीसीसीआई पहुंची। दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाना है, जिसके लिए अब प्रशासनिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि आज दुर्ग पहुंचे हैं और निर्माण संबंधित सभी तकनीकी पहलुओं का मुआयना किए। बीसीसीआई द्वारा स्टेडियम को विकसित किए जाने से दुर्ग शहर को नई पहचान मिलेगी और दुर्ग का नाम देश उम्दा शहरों में गिना जाएगा। बीसीसीआई ने प्रक्रिया आगे बढ़ाने हेतु मिले निर्देश के बाद आज विधायक गजेंद्र यादव, कलेक्टर अभिजीत सिंह सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि विजय शाह, विनय बजाज, अजय तिवारी और छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के तकनीकी टीम प्रभात सक्सेना, सचिन टांक और हरीश सर के साथ मापदंड के मुताबिक स्टेडियम निर्माण हेतु सभी पहलुओं का मुआयना किया। दुर्ग रविशंकर स्टेडियम जो बहुत दिनों से जर्जर अवस्था में है, इसकी अवस्था देख के मैं बीसीसीआई से अनुरोध किया था कि बीसीसीआई अपने अंडर में ले और इस स्टेडियम को नया पुनरुद्धार करके फिर से बनाए। मेरे निवेदन पे उन्होंने कलेक्टर दुर्ग और जिला क्रीड़ांगन समिति के अध्यक्ष को पत्र छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के द्वारा उन्होंने दिया और आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि उनके पत्र के बिहाफ में वो कलेक्टर ने एक बैठक किया और बैठक करके क्रीड़ांगन समिति ने बीसीसीआई को 33 साल के लिए लीज स्टेडियम को देने की सहमति बनी और आज सौभाग्य से उनकी टेक्निकल टीम छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और उनके बीसीसीआई की टेक्निकल टीम और उनके मेंबर आज मौका स्थल निरीक्षण के लिए आए थे और वो पूरे जगह को पर्याप्त पार्किंग, अप्रोच रोड और अंडर कंस्ट्रक्शन, आउटर कंस्ट्रक्शन सब प्रकार के जगह को उन्होंने देखा, चिन्हित किया और वो संतुष्ट हो गए और बहुत जल्द अभी आप शासन के साथ एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के बाद उनकी टीम
खुद की टेक्निकल टीम आएंगी और बीसीसीआई इसको नए रूप में नए स्टेडियम का निर्माण करेगी। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि दुर्ग के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ में भी खेलते हुए नजर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्य शतरंज चैंपियनशिप में दुर्ग के यशवंत बम्बेश्वर और रायपुर की प्रतिष्ठा अहिरवार विजेता घोषित। राज्य शतरंज चैंपियनशिप 2025 में दुर्ग के यशवंत बम्बेश्वर सीनियर वर्ग और रायपुर की प्रतिष्ठा अहिरवार महिला वर्ग में विजेता रही। प्रतियोगिता भिलाई के जैन भवन में हुई है, जिसमें 20 जिलों से 241 खिलाड़ियों ने भाग लिया। सांसद विजय बघेल और कलेक्टर अभिजीत सिंह ने विजेताओं को सम्मानित किया। यशोद आलोक गगन स्पर्श प्रतिष्ठा इशिका काशवी हिमानी का चयन राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए हुआ है। आयोजन छत्तीसगढ़ शतरंज संघ व जिला संघ दुर्ग द्वारा खेल विभाग के सहयोग से किया गया। छत्तीसगढ़ में शतरंज के खेल को लेकर के लोगों में इतनी रुचि है, ये अपने आप में एक हर्ष का विषय है। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि भिलाई में इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20-22 जिलों के प्रतिभागी यहाँ पर आकर के खेले। 240 से अधिक प्रतिभागियों ने यहाँ पर मैचेस खेले और उसके उपरांत उनमें से जो विनर्स हैं उनका चयन किया गया है। उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शतरंज के खेल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा अभी जीत हासिल की है, पुरस्कार के हकदार जो बने हैं उनको खूब खूब बधाई, और जो कुछ पीछे रह गए चूक गए उनको शुभकामनाएं। आने वाले समय में आप सबकी मेहनत रंग लाएगी और आप भी कभी कभी पुरस्कार के हकदार बनेंगे, इसलिए मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं। आज इस मंच में, इस पवित्र जैन भवन में छत्तीसगढ़ स्तरीय शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन अभी संपन्न हुआ, जिसमें हमारे कलेक्टर साहब अभिजीत जी और हमारे भाई मुकेश जी, साथ ही साथ विनोद राठी जी, बारक जी, सब यहाँ उपस्थित है। भाई ईश्वर राजपूत जी जो दुर्ग जिला के यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ के सभी आयोजक साथियों ने आज बहुत ही सफलतापूर्वक इस प्रतियोगिता को संपन्न किया। और खेल के दृष्टिकोण से हमारा भिलाई हमेशा अग्रणी रहा है। लौह नगरी के रूप से, शिक्षा नगरी के रूप से इसको तो जानते थे, लेकिन खेल नगरी के रूप में भी हमारा भिलाई हमेशा अग्रणी रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर से शतरंज इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी हम सब ने पुरस्कार वितरण किया। कितने होनहार बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ में हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रतियोगिताएं जीत कर आते हैं, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाते हैं, भिलाई दुर्ग और छत्तीसगढ़ का नाम बढ़ाते हैं। ऐसे बच्चों को हमने शुभकामनाएं दी और पुरस्कार भी उन्हें व्यवस्था के अनुसार वितरित किया। हम सब उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। जो आगे राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट होने हैं उसमें भी सफलता हासिल करे और छत्तीसगढ़ का नाम और रोशन करे। इसी शुभकामनाओं के साथ आयोजक साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और इसके लिए आयोजकों की टीम बधाई की पात्र है, साधुवाद है। और इस छत्तीसगढ़ के बच्चे का राष्ट्रीय स्तर पे चयन हुआ, ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है और ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। बौद्धिक विकास के लिए आज AI के ज़माने में ये अति आवश्यक है। ये शतरंज के खेल को जैसा कि लुप्त हो गया था ऐसा महसूस होता था, जिसमें कि नई ऊर्जा डाल दी गई है, ये आवश्यक है। धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। रिपोर्टर इस्माइल खान की खास खबर। अवैध शराब तस्करी के 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ पुलिस ने अवैध शराब तस्करी करते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतरी बासिन रोड पर अल्टो कार से 4 पेटी देशी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 16,000 बताई गई। मुखबिर की सूचना पर की गई रेड में आरोपी किशन लहरे, ओम प्रकाश लहरे, सूरज सिदार और कोमल लहरे को पकड़ा गया है। कार और शराब जब्त कर सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंजनेय वाजने के निर्देश, एडिशनल SP निमिषा पांडे व SDOP स्नेहिल साहू के मार्गदर्शन में की गई। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद।
आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच